तो दोस्तों इमेजिन करो एक ऐसा पेट्रोल जो किफायती भी हो, किसान के लिए भी फायदेमंद हो, और ये कहां से, तो हमारे आसपास से ही ये बनकर तैयार हो जाए। तो चलिए देखते हैं ये गवर्नमेंट का नया स्कीम जिसमें बताया जा रहा है E20 पेट्रोल के बारे में। We have the import of 22 lakh crores. Is it not appropriate that we have to make India with our own strength and with own capabilities? तो दोस्तों ये जो इथेनॉल है ये हमारा क्या है, ये बायोफ्यूल है। अब ये बायोफ्यूल का क्या मतलब है, ये हमारे एग्रीकल्चर वेस्ट से बनकर तैयार हुआ है। एग्रीकल्चर वेस्ट अगर कहें तो जैसे कि शुगर केन, मकई और हमारा ये जो है चावल, इससे हम बनाते हैं क्या, इथेनॉल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू हम इसको बनाकर तैयार करते हैं और फिर हमारा ये जो बायोफ्यूल है ये बनकर रेडी होता है और इसे हम ब्लेंड करते हैं पेट्रोल में मिलाकर। तो अगर मैं बात करूं ये इथेनॉल की, तो जब ये इथेनॉल जलता है तो ये पहले के मुकाबले, मतलब ये नॉर्मल पेट्रोल के मुकाबले कम कार्बन इमिशन होता है इससे। तो ये माना जाता है कि हमारे एनवायरमेंट के लिए भी ये क्या है, ये फायदेमंद है। इससे वैसा इंपैक्ट नहीं होगा, वैसा लार्ज अमाउंट में वो प्रोडक्शन नहीं होगा हार्मफुल गैसेस का जो नॉर्मल पेट्रोल के जलने से होता है। अगर मैं बात करूं अपने देश की, तो ये हमारे देश में ऐसा ये पहली बार नहीं है जहां पर ये इथेनॉल ब्लेंडिंग स्टार्ट हुई है। ये 2003 में ही हमारे देश में पहली बार इथेनॉल ब्लेंडिंग शुरू हुई थी। उस वक्त ये जो परसेंटेज था ये 5% था और फिर ये धीरे धीरे बढ़कर 2025 में, जो कि इसका टारगेट था 20% करने का, कंप्लीट हो चुका है। लेकिन आने वाले समय में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 20% से बढ़कर 50% तक ये जा सकती है इथेनॉल ब्लेंडिंग। अगर हम बात करें इस फ्यूल का, तो ये हमारे किसान दोस्तों के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। अभी तक जितना भी अनाज जो सड़ जाता था, गल जाता था, जिसे फेंक दिया जाता था, अब उस सारे अनाज को वो एक जगह स्टोर करके इस प्रोसेस में भी क्या कर सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों तक ये पहुंचा सकते हैं ताकि वो कंपनी क्या करे, इसे यूज कर सके और किसान भाइयों के इसके बदले में क्या दे, मोटी रकम दे उन्हें। इससे हमें और एक फायदा होगा, और वो फायदा क्या है कि अब बाहर से जो तेल है, जो दूसरे देशों से हम तेल लेते थे, वो इंपोर्ट भी अब क्या होगी, कम होगी, जब हम ये इथेनॉल ब्लेंडिंग और आगे प्रोसेस करते हैं। तो अब हर किसी में अच्छाई के साथ साथ बुराई होती है। तो यहाँ ये E20 पेट्रोल जो है इसमें भी कुछ कुछ खामियां हैं। जैसा अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला आपके गाड़ी के ये इंजन पर असर करेगा। अगर आपका गाड़ी 2023 के पहले मैन्युफैक्चर किया गया है, आप वो चला रहे हो और उसमें ये पेट्रोल डालते हो, तो जाहिर सी बात है एक लंबे समय के बाद आपके इंजन में, गाड़ी के इंजन में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी और साथ ही साथ वहां पर आपको रस्टिंग, कोरोजन होने का भी खतरा रहेगा और इसके साथ साथ माइलेज में भी गिरावट देखने को मिलेगी। अगर मैं एक और नेगेटिव इंपैक्ट की बात करूं तो यहां पर क्या होगा, अब ये जो प्रोडक्शन है क्रॉप का, अब ये किसके लिए यूज होगा, ये इथेनॉल मैन्युफैक्चर के लिए यूज होगा। तो इसका मतलब कि ये जो क्रॉप है जो हमारे खाने के लिए है, उनके दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर ये जो इथेनॉल जो है ये शुगर केन से बनाया जा रहा है और ये शुगर केन से बनाने में इथेनॉल को बहुत ज्यादा वाटर कंजम्पशन यूज होता है। तो इसका मतलब ये जो पानी का भी यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, ज्यादा यूज देखने को मिलेगा। मतलब वो एक और हमारा क्या हो गया, नेगेटिव इंपैक्ट हो गया। इसमें सरकार का एक बहुत बड़ा योगदान है। सरकार ने आने वाले जितनी भी गाड़ियां हैं, हर कंपनियों से ये कहा है कि अब आप ये जो इंजन बनाओगे, ये इंजन आपको कैसा होना चाहिए, तो फ्लेक्सी फ्यूल कैपेसिटी वाला इंजन होना चाहिए। मतलब यहां पर ये जो ब्लेंडेड फ्यूल है इथेनॉल वाला, जो पेट्रोल में मिक्स किया गया है, वो उसमें यूज हो सके ताकि गाड़ियों को आगे नुकसान नहीं देखने को मिले। और जो पहले की गाड़ियां हैं उनमें थोड़ी बहुत, जैसा कि मैंने पहले बताया, डैमेज देखने को मिलेगा। आपका इसमें क्या सोच है कि क्या ये E20 पेट्रोल हमारे देश के लिए एक ये चैलेंज साबित होगा या एक गेम चेंजर होगा? आप अपनी सुझाव कमेंट्स में दो। तो दोस्तों ऐसे ही टॉपिक को आसान भाषा में समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, इस पे कमेंट कर सकते हो, अपने सुझाव दे सकते हो। इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं ऐसे ऐसे वीडियो और बनाता रहूंगा। धन्यवाद।